जनवरी 2026 धनु राशि वालों के लिए पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसा बनाने का महीना है, क्योंकि इस महीने 4 ग्रह आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके सेकंड हाउस को डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहे हैं। 13 तारीख से आपका धन भाव यानी सेकंड हाउस बहुत ज्यादा बिजी रहेगा। उच्च का मंगल आपको जहां पैसे बनाने के मौके देगा, तो वहीं जोखिम उठाने की ताकत भी देगा। और गुरु बता रहे हैं कि रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आपने इस महीने सही रणनीति अपनाई तो पैसा, करियर और सम्मान तीनों में जीत तय है। ये वीडियो आपको जनवरी 2026 में सिर्फ क्या होगा नहीं, बल्कि कैसे होगा और कैसे जीतना है वो भी सिखाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ धनु राशि धनु लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि यानी धनु राशि और धनु लगन दोनों से क्रॉस चेक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। तो इस महीने यानी 1 जनवरी से ग्रहों की गोचर स्थिति आपके प्रथम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, इन 4 ग्रहों का महासंयोग, महायुति बनने वाली है। आपके तृतीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, पूरा महीना तृतीय भाव में रहेंगे। चौथे भाव में शनि चल रहे हैं। आपको धनु राशि वालों को शनि की ढैया भी चल रही है। सप्तम भाव में गुरु वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा यहां से मंगल की चौथे, सातवें, आठवें भाव पर दृष्टि रहेगी, शनि की छठे, 10वें और प्रथम भाव पर, वहीं गुरु की आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव पर दृष्टि रहेगी। शुरुआत में ये महीना व्यक्तित्व, धन, रिश्ते, करियर और भाग्य पर सीधे सीधे असर डालने वाला है। उसके बाद 13 जनवरी से 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहले 13 जनवरी को शुक्र आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी से सूर्य भी द्वितीय भाव यानी धन भाव में चले जाएंगे। 16 जनवरी से मंगल द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को बुध भी आपके धन भाव में चले जाएंगे, यानी 4 ग्रह आपके धन भाव में इकट्ठे होंगे, जो कि आपके लिए एक दुर्लभ धन योग बनाते हैं। आइए जानते हैं अब इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर अलग अलग चीजों पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। तो इस महीने के शुरुआत में जैसे कि 4 ग्रह आपके प्रथम भाव में होंगे, ऊर्जा, जोश, एनर्जी लेवल सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ दिमाग पर ओवरलोड भी बढ़ेगा। ऐसे में ओवर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा शनि की प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी। जोड़ों का दर्द, पीठ, घुटने आदि में दर्द रहेगा या थकान आदि भी हो सकती है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि चोट, बीपी, एसिडिटी, सर्जरी आदि का योग बनाती है। 16 जनवरी के बाद से स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखें, अनिद्रा यानी नींद पूरी लेने का प्रयास करें और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आप चाहें तो पुखराज या सिट्रिन धारण कर सकते हैं, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में। केतु आपके नवम भाव में है। केतु नवम भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं, उच्च शिक्षा दिलाते हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए
सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा नवम भाव में केतु विदेश यात्राओं के योग बनाते हैं। वहीं गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि जो है आपके पुराने किए गए प्रयासों में आपको सफलता दिलाती है, लाभ में वृद्धि, इच्छा पूर्ति के योग बनाती है। वक्री गुरु जो हैं पुराने कर्मों का रिजल्ट देने के लिए आते हैं और अटके हुए कार्यों को बनाने के लिए। भाग्य वृद्धि के लिए आप माणिक या रूबी धारण कर सकते हैं। बात करेंगे आपके करियर के बारे में। शनि की 10th हाउस के ऊपर दृष्टि है, काम का दबाव तो जरूर रहेगा, लेकिन शनि के दृष्टि से कार्यों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आती है। 14 से 17 जनवरी के बाद सैलरी में वृद्धि यानी वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। आपके अथॉरिटी में भी यानी कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा और कोई नई पदवी, नया पद आपको दिया जा सकता है। बिजनेस की बात करें तो द्वितीय भाव में 4 ग्रहों का युति योग आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। 4 ग्रहों के युति योग से आपकी सेल्स में वृद्धि होगी, जिससे आपकी टर्नओवर बढ़ेगी और नई डील्स भी संभव है। वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 16 जनवरी के बाद से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि आदि के योग बनते हैं। करियर में ग्रोथ के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इनकम की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो इस महीने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है ये महीना, जनवरी का महीना पैसा बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है, क्योंकि 13 जनवरी से आगे धन भाव में शुक्र का, सूर्य का, मंगल का और बुध का युति योग बनेगा। 13 जनवरी से शुक्र आपके धन भाव में आएंगे। आर्ट्स, कला, फैशन, म्यूजिक, एक्टिंग, डांस, जितने भी कला से क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, कलात्मक लोग हैं, कलाकार हैं या किसी भी प्रकार से फैशन वगैरह आर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए धन कमाने के नए नए अवसर बनेंगे। 14 जनवरी से सूर्य आपके धन भाव में आएंगे। सरकार एवं सरकारी कार्यों में लाभ होगा। 16 जनवरी से मंगल आपके धन भाव में उच्च होंगे। निवेश या प्रॉपर्टी से जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। 17 जनवरी से बुध आपके 2nd हाउस धन भाव में आएंगे, जो कि व्यापार, ट्रेडिंग, वाणी से जुड़े कार्य, कंप्यूटर्स, आईटी, बिजनेस और शेयर मार्केट में जबरदस्त फल देंगे। यानी ये महीना जनवरी का धन कमाने और धन बनाने दोनों के लिए जोरदार रहेगा। धन वृद्धि के लिए आप बेशक पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो शनि की 6ठे भाव पर दृष्टि है। प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छा यानी कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलती है। राहु आपके 3य भाव में यानी कम्युनिकेशंस, आईटी सेक्टर, मीडिया से आपको लाभ होगा। जनवरी का दूसरा भाग जो है बहुत बेस्ट रहेगा। पढ़ाई में आप श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। शिक्षा में आगे रहने के लिए मूंगा धारण किया जा सकता है। संतान की बात करें तो गुरु की 5म भाव पर शुभ दृष्टि और जो कि संतान की उपलब्धि और संतान की तरफ से शुभ फल प्रदान करती है। गर्भधारण के लिए ये जो मंथ है 13 तारीख के बाद से शुभ रहेगा। विवाह की बात करें तो आपके वक्री गुरु 7म भाव में पुराने रिश्तों में वापसी करवाते हैं और इस महीने के अंत तक आते आते अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी से आपको बचना होगा। वहीं आपकी मैरिड लाइफ यानी दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मंगल की 7म भाव पर दृष्टि तकरार पैदा करती है। धन भाव में शुक्र 13 तारीख के बाद से जब प्रवेश करेंगे तो रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, यानी 13 तारीख के बाद से रिश्तों में सुधार आएगा। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो राहु 3य भाव में है। मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए कोई नया मित्र, कोई नई दोस्ती, कोई नया रिश्ता बन सकता है। भाई बंधुओं की बात करें तो राहु 3य भाव में भाई बंधुओं से पूर्ण सहयोग बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी वाणी पर कंट्रोल जरूरी है। इस महीने प्रॉपर्टी मैटर्स की बात करें तो शनि आपके 4थे भाव में है। प्रॉपर्टी मैटर्स में विवाद या देरी अवश्य
पैदा करते हैं। 16 जनवरी के बाद से मंगल के उच्च होने पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी सौदा आपका फाइनल हो सकता है। आपके गुप्त शत्रु भी आपको आज इस महीने जनवरी के महीने में कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शनि की छठे भाव पर दृष्टि है, ऐसे में शत्रु आपके कमजोर रहेंगे, लेकिन फिर भी ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इस महीने दोस्तों राहु और गुरु की जो परस्पर दृष्टि है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करती है। विदेश यात्रा के योग, वीजा और विदेशी क्लाइंट्स के साथ अच्छा तालमेल बना रहता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने कुछ चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। इस महीने पूरे महीने जनवरी के मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि के योग बनाती है। ऐसे में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है। जनवरी में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 16 तारीख के बाद शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, वो भी धन भाव में उच्च होकर के। इस महीने के उपाय जान लीजिए शनिवार के दिन, क्योंकि शनि ढैया आपको चल रही है। हर शनिवार शनि मंदिर जाए, माथा टेकें, रोजाना शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनश्चराय नमः, और शनि देव की प्रिय वस्तुएं दान स्वरूप अर्पित करें, जैसे काले तिल, काले उड़द, काले वस्त्र इत्यादि। सेहत और स्वास्थ्य के लिए आप पुखराज यानी पुखराज पहन सकते हैं या सिट्रीन धारण कर सकते हैं। बुद्धि विद्या संतान के लिए लाल मूंगा धारण कर सकते हैं और भाग्य वृद्धि के लिए माणिक धारण कर सकते हैं। और ये सभी रत्न आपको, इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट skyspeaks.in पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जनवरी का जो महीना है धनु राशि वालों के लिए अच्छा पैसा कमाने का महीना है। जो सही समय पर सही कदम उठाएगा वही साल भर आगे भी रहेगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।